हेलो स्टूडेंट्स, एक बार हाजिर हुआ हूँ फिर कंप्यूटर साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विजुअल बेसिक्स। विजुअल बेसिक्स में आज हम जानते हैं कंट्रोल्स, क्योंकि पहले में हमने इंट्रोडक्शन दिया है। आज हम जानेंगे कंट्रोल्स इन विजुअल बेसिक्स। विजुअल बेसिक्स के कंट्रोल्स क्या है, इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। इसमें हम 2-4 कंट्रोल्स आज के वीडियो में जानेंगे। इसके 2-3 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में हम जानेंगे कंट्रोल्स क्या होते हैं और डिफरेंट कंट्रोल जो विजुअल बेसिक्स में है वो है क्या। तो सबसे पहले चलते हैं कंट्रोल्स पे, जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या है, कंट्रोल्स हम किस लिए यूज करते हैं। कंट्रोल्स एक एप्लीकेशन के डिफरेंट क्या होते हैं, बटन्स होते हैं जिनसे हम एक एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यानी जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें हम डिफरेंट बटन्स डालते हैं या टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं इनपुट एंटर करने की, या लेबल्स डालते हैं गाइड करने के लिए ये आपके पास जो फील्ड है ये किस लिए है। इन्हीं को हम विजुअल बेसिक्स में कंट्रोल्स कहते हैं। यही लिखा है, द कंट्रोल्स आर यूज्ड बाय द यूजर टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट बटन यूज करते हैं उन्हीं को हम विजुअल बेसिक्स में कंट्रोल्स कहते हैं। जब भी हमें कोई इवेंट है, यानी अगर हम कोई किसी बटन पे क्लिक करेंगे उसको हम इवेंट कहते हैं। जब हम उस इवेंट कोई भी इवेंट एक पर्टिकुलर कंट्रोल पे करते हैं वो हम कैसे उस पर वो हम सेट कैसे करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज सेट करने से। यानी हमें क्या करना, उस बटन पे पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करना होता है और फिर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज उसके सेट कर सकते हैं। वो कैसे वर्क करता है, कोई अगर हम किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करते हैं वो कहाँ जाएगा, वो सारे प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी होती है हर एक कंट्रोल पे। तभी वो एज एन इवेंट क्या करेगा, हमें ये करेगा प्रोसीजर फॉलो करेगा। यानी अगर आप क्लिक करते हो तो आप किसी पर्टिकुलर बटन पे चले जाओगे, किसी पर्टिकुलर फॉर्म पे चले जाओगे, या आप कहीं पर क्लिक करते हो तो आपको लगता है कि कोई बटन जो है वो प्रेस हो रहा है। इन्हीं सारे को हम कंट्रोल्स कहते हैं और इनको हम सेट करते हैं बाय इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम ये दी है, फिगर दिया डिफरेंट कंट्रोल्स की जो विजुअल बेसिक्स में है। जैसे लेबल है, कमांड बटन है, कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट है, टाइमर है। इसी तरह बहुत सारे जो यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है इन्हीं को हम विजुअल बेसिक्स में क्या कहते हैं, कंट्रोल्स कहते हैं, जिनसे हम फॉर्म एक एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो सबसे पहला ये है कंट्रोल है वो टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, ये एक्सेप्ट क्या करता है, ये एक्सेप्ट से यूजर से इनपुट करता है और उसी इनपुट को फिर आउटपुट में डिस्प्ले करके हमारे पास देता है। जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स आपने अपना नाम लिखा है और नाम के नीचे आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, वहां पर लिखा होता है फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। आप जब फर्स्ट नेम ऊपर देखते हो उसके नीचे एक बॉक्स लगा होता है जिस पर हमें यहाँ से अपना इनपुट एंटर करना होता है, नेम अपना एंटर करना, उन्हीं को हम टेक्स्ट बॉक्सेस कहते हैं। यही टेक्स्ट बॉक्स एक कंट्रोल है। ये क्या कर सकता है, इट कैन हैंडल स्ट्रिंग, या तो ये स्ट्रिंग करेगा या न्यूमेरिक डेटा। जो आप न्यूमेरिक डेटा यहाँ से एंटर करते हैं, नंबर से एंटर करते हैं, ये वो भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन इमेजेस और पिक्चर्स एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके बाद दूसरा होता है लेबल। लेबल हम किसे कहते हैं, लेबल और एक कंट्रोल है विजुअल बेसिक्स का जो हमें इंस्ट्रक्शन, जो यूजर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप इसके साथ, यानी आप जो ये पर्टिकुलर फील्ड भर रहे हो ये इसका पर्पस क्या है। जैसे अगर आपने देखा होगा फर्स्ट, मैंने अभी बताया कि ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वहां पर हम लिखते हैं फर्स्ट नेम। जो ये ऊपर लिखा होता है फर्स्ट नेम, वो यूजर को गाइड करता है कि आपको इस फील्ड में फर्स्ट नेम भरना है। जो अपने ऊपर फर्स्ट नेम लिखा इसी को हम लेबल कहते हैं। ये भी क्या करता है, ये यूजर से प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द यूजर और आउटपुट भी डिस्प्ले करता है यूजर टू डिस्प्ले आउटपुट। आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए भी हम ये यूज करते हैं। इट इज प्रॉपर्टीज, वन ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कैप्शन, यानी ये पर्टिकुलर फील्ड को एक कैप्शन देता है। यानी ये फील्ड किस लिए है, नेम, फर्स्ट नेम, तो लेबल में हम फर्स्ट नेम लिखते हैं, उन्हीं को हम कैप्शंस कहते हैं। इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, लेबल प्लस कैप्शन हम लिखते हैं। ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा। हम आप इसकी कैप्शन, जो वहां से कैप्शन दी गई है वो आप इसे चेंज कर सकते हो विंडोज प्रॉपर्टीज में और रन टाइम में भी। इसके बाद होता है कमांड बटन। कमांड बटन और एक कंट्रोल है विजुअल बेसिक्स का जो हमें कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अगर आपने कोई बटन बनाया है
है, कोई भी बटन बना है, आप उस पर क्लिक करते हो, पर्टिकुलर जो इवेंट है वो फॉलो हो जाती है। जैसे अगर आपने सबमिट बटन बनाया है, आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, इवेंट जो है वो रन हो जाएगी। उसी के लिए हम कमांड बटन यूज करते हैं। कमांड बटन एक ऐसा कंट्रोल है जो आपकी कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाने में काम होता है। इट डिस्प्लेज द इल्यूजन दैट द बटन इज प्रेस्ड व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन इट। ये हमें ऐसा दिखाता है कि जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें लगता है कि हमने एक बटन प्रेस किया है। इल्यूजन दिखाता है कि हमें लगता है कि हमने एक बटन पे प्रेस किया है। उसी को हम कहते हैं, इस कंट्रोल को हम कहते हैं कमांड बटन। इसके अलावा हमारे पास और एक है जिसको हम कहते हैं पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स क्या होता है? ये और एक हैंडल, ग्राफिक्स हैंडल करने के लिए, पिक्चर्स को हैंडल करने के लिए आप पिक्चर बॉक्स डालते हैं। यू कैन लोड पिक्चर एट डिजाइन फेज बाय क्लिकिंग ऑन द पिक्चर आइटम इन द प्रॉपर्टीज विंडो एंड सिलेक्ट द पिक्चर फ्रॉम द सिलेक्टेड फोल्डर। आप क्या कर सकते हो, आप जब डिजाइन करते हो उस वक्त पिक्चर लोड कर सकते हो उस विंडोज की प्रॉपर्टीज बटन पे, और जो पिक्चर आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक करके आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करके वो पिक्चर सिलेक्ट करके अपने पिक्चर बॉक्स में डाल सकते हो। इसी तरह दूसरा होता है लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्या होता है? द फंक्शन ऑफ ए लिस्ट बॉक्स इज टू प्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ आइटम्स वायर द यूजर कैन क्लिक एंड सिलेक्ट द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। आप क्या देखते हो, इसमें क्या होता है, अगर आपके पास बहुत सारे आइटम्स है, आप उनमें से एक पर्टिकुलर आइटम, जैसे मैं आपको एक पर्टिकुलर फील्ड की बात बताऊं, क्लास आपके क्लास जो आपने लेवल बनाई है उसमें बहुत सारी क्लास है, 6th 7th 8th 9th, या आप जेंडर देखते हो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो उसमें होता है मेल फीमेल या अदर। हम क्या करते हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर सिलेक्ट करते हैं, उसी को हम लिस्ट बॉक्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उसमें एक सिलेक्ट करना है, उसी को हम लिस्ट बॉक्स कहते हैं। ये भी एक कंट्रोल है किसमें, विजुअल बेसिक। इसमें हम यूज करते हैं वो है ऐड आइटम मेथड, यानी एक आइटम ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोसीजर ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं ऐड आइटम, या इवेंट ऐड करते हैं, फंक्शन ऐड करते हैं उसको हम ऐड आइटम फंक्शन कहते हैं। इसी तरह कॉम्बो बॉक्स, जो कॉम्बो बॉक्स होता है वो क्या होता है, वो भी हमें क्या देखता है, बहुत सारे लिस्ट देता है, फिर हमें एक पर क्लिक करना होता है और हम पर्टिकुलर लिस्ट में से एक सिलेक्ट करते हैं। हाउएवर द यूजर नीड्स टू क्लिक ऑन द स्मॉल एरो हेड ऑन द राइट ऑफ द कॉम्बो। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होती है, एक छोटा सा एरो होता है, उसी पर हमें सिलेक्ट करना होता है। हमारे पास लिस्ट बटन, एक लिस्ट आता है पर्टिकुलर ऑप्शंस का, हमें उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है और उस पर हम क्लिक करते हैं और हमारे पास आ जाता है। बॉक्सेस सीम टू बी आइटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें क्या करते हैं, जब हम उस पे क्लिक करते हैं हमें वो ड्रॉप डाउन मेनू नीचे आ जाता है जो उस लिस्ट में प्रेजेंट होता है। फिर हमें क्या होता है, जो भी हमें लिस्ट आइटम में से सिलेक्ट करना उस पर हम क्लिक करते हैं, वो आपकी कॉम्बो, ये आपके फॉर्म में ऐड हो जाता है। तो ये तो था कॉम्बो बॉक्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।